किसी गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी। सोनिया की सगी माँ को गुजरे कई साल गुजर चुके थे और अब वो अपनी सौतेली माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। सोनिया का बाप अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहता था और जब भी वो घर से बाहर जाता, सोनिया की सौतेली माँ उस पर और उसके भाई पर बहुत जुल्म करती थी। कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मगर जब तक ये फल पककर तैयार नहीं हो जाता, इसकी कड़वाहट को वही जानता है जो इसको बर्दाश्त करता है। क्या सोनिया को उसके सब्र का फल मिला? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया की बच्ची हर वक्त ठूसती ही रहती है, कभी कोई काम धंधा भी कर लिया कर। जब देखो बैठी खाने पीने में ही मगन रहती है, कोई और काम नहीं है तुम्हें क्या? क्या माँ, सुबह 4 बजे से तो जगा देती हूँ मुझे, सारे घर का काम तो करती हूँ मैं, खुद तो तुम एक गिलास पानी कभी नहीं उठकर पीती, अभी 2 घड़ी बैठकर चाय पी ली तो क्या हो गया? अमीनी, तेरी इतनी जुर्रत, तू अब मुझसे जबान चलाएगी? लगता है तेरी ठुकाई करनी पड़ेगी। तुम बहुत जालिम हो माँ। हमारी सगी माँ के मरने के बाद हमारे अब्बा ने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हम पर जुल्म ढाओ। मैं इस बार अब्बा काम से वापस आ जाएं तो उनको बताऊंगी कि आप जब हमारे सामने होते हैं तो अम्मा हमसे बहुत अच्छे सलूक से पेश आती हैं, और जब आप काम पर चले जाते हैं तो वो हमारे साथ बहुत जुल्म करती हैं। तो तू अब अपने बाप से मेरी शिकायतें लगाएगी? ठीक है, कर ले ऐसा, फिर मैं भी तेरे भाई की पढ़ाई बंद करा दूंगी। माँ, खुदारा ऐसा मत करना। मेरी सगी माँ की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरे भाई को एक बहुत बड़ा अफसर बनता देखे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। खुदारा इसकी पढ़ाई बंद मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अब आई ना लाइन पर। चल जा, किचन में जितने भी गंदे बर्तन पड़े हैं पहले उनको साफ कर, उसके बाद जाकर मेरे कपड़े भी धो देना, समझी? सोनिया की माँ बहुत शातिर थी। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि कैसे सोनिया का रिश्ता एक अमीर घर में करके पैसे बटोरे जाएं। वो यही सोच रही थी कि उसका भाई नमूदार हुआ। अरे आपा, ऐसी खबर लाया हूँ कि हैरान रह जाओगी, मारे खुशी के फूले नहीं समाओगी। अरे क्या हो गया है जावेद? कौन सी लॉटरी लग गई है तेरे हाथ जो इतना बावला हुआ जा रहा है? अरे लॉटरी ही समझो आपा, एक बहुत ही अमीर घराने का रिश्ता सोनिया के लिए लाया हूँ। बहुत ही अमीर ख़ानदान है, लेकिन लड़का है बहुत बड़ा शराबी और जुआरी। बहुत बुरी आदतें हैं उसमें, लेकिन वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। शराबी है तो हमें इससे क्या? हमें तो अच्छे पैसे दे रहा है। लगता है हमारे दिन भी फिरने वाले हैं। तू चल जल्दी से रिश्ते की बात चला दे। ठीक है आपा, मैं कल ही रिश्ते की बात चलाता हूँ। और यूँ सोनिया की सौतेली माँ और उसका मामा मिलकर उसका रिश्ता पैसों की खातिर एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से कर देते हैं, जिसमें तकरीबन सभी बुरी आदतें मौजूद होती हैं। सलीम, आप इतने रात गए कहाँ से आ रहे हैं? और आपके मुंह से ये बदबू कैसी आ रही है? क्या आपने शराब पी है? अरे हाँ, मैं तो शराब कई सालों से पी रहा हूँ। तुझे आज मालूम हुआ? मैं तो जुआ भी खेलता हूँ, और ख़बरदार मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की। क्या हो गया कमबख्त मारी, आते ही मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। अम्मी जान, आपके बेटे शराब पीते हैं, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरी सौतेली माँ और मामा को सब कुछ पता था। अच्छे खासे पैसे दिए हैं हमने ये रिश्ता करने के लिए। अरे माँ, ये तूने क्या किया? पैसों की लालच में तूने मेरी शादी एक शराबी जुएबाज से करा दी। तुम्हें तो माँ कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं कौन सा तेरी सगी माँ हूँ? और पैसों की खातिर अगर मैंने तेरा रिश्ता कराया तो क्या हुआ? अपने से ऊंचे घराने में तेरी शादी कराई। तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था, उल्टा तू आकर मुझे बातें सुना रही है। सोनिया बाजी, अब कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? ये माँ तो मुझसे सारा घर का काम करवाती है।
बाजी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। ये मुझसे झाड़ू भी दिलवाती है, बर्तन भी धुलवाती है और सारे घर के कपड़े भी धुलवाती है। खुदारा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इतना काम नहीं कर सकता बाजी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे छोटे भाई से इतना काम करवाती हो। उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, तुम्हें उस पर तरस आना चाहिए। नहीं तरस आ रहा है तो ले क्यों नहीं जाती अपने साथ इसको? यहाँ रहना है तो मुफ्त की रोटियाँ नहीं मिलेंगी, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि तुम अगर इसे वहाँ ले जाओगी तो ससुराल में इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। माफ़ करना भाई, माँ ठीक कहती है। मैं फ़िलहाल तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती, लेकिन तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सोनिया बहुत मजबूर थी। वो अपने भाई पर जुल्म होता देखकर भी कुछ कर नहीं सकती थी, लिहाजा वो चुपके से वहाँ से चली गई। सोनिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी परेशानी का सबब भी मैं ही हूँ। मुझे माफ़ करना। मेरे जैसे शराबी और जुआरी शौहर की किसी को ज़रूरत नहीं। एक तुम हो जो मेरा कितना ख्याल रखती हो, और एक मैं हूँ जो हर वक्त बुरी आदतों में पड़ा रहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारी बुरी आदतें छोड़ दूँ। नहीं, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ, ये तो मेरा नसीब था। मैं तो अपने छोटे भाई के लिए परेशान हूँ। मेरी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती है और सारे घर का काम करवाती है। तुम फिक्र मत करो सोनिया, मैं आज ही तुम्हारे भाई का एडमिशन करीबी स्कूल में करवा देता हूँ। वो अब हमारे साथ ही रहेगा। अरे वाह सोनिया बहू, जब से तुम हमारे घर में आई हो हमारे तो दिन ही फिर गए। मेरे बेटे ने शराब, जुआ और सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। बस अब एक ही चीज़ बाकी रह गई है। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, अगर वो नहीं संभालेगा तो एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब तुम ही इसका कोई हल सोचो। फिक्र ना करें अबू जान, अगर अल्लाह ने चाहा तो सलीम आपका कारोबार जल्द ही संभाल लेंगे। आपने बस वैसा ही करना है जैसे मैं आपसे कहूँ। अगर सलीम आपसे खर्चे के लिए पैसों का तकाजा करें तो आपने साफ इनकार कर देना है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप बाज़ार जाएं और मेरे लिए कुछ दवाएं और फल लेकर आ जाएं। ठीक है, मैं अभी अब्बा जान से पैसे लेकर तुम्हारे लिए दवाएं और फल लेकर आता हूँ। अब्बा जान, मैंने सोनिया के लिए कुछ दवाएं और फल लाने हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे बेटा, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, अपनी ज़िम्मेदारियां खुद उठाना सीखो। मैं कब तक तुम्हारे खर्चे उठाता रहूँगा? अरे अब्बा जान, आपने पहले तो ऐसी बात कभी नहीं की, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमेशा ही मुझे खर्चा देते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आपने साफ ही मना कर दिया? हाँ, मगर अब तुम बड़े हो चुके हो सलीम, अब तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इसे कौन संभालेगा? मेरा कारोबार संभालो और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाना सीखो सलीम। अरे कुछ सुना तुमने सोनिया? अब्बा ने मुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया है। वो कहते हैं कि अब मुझे अपनी ज़िम्मेदारियां खुद निभानी होंगी, और वो मुझे कहते हैं कि मैं उनका कारोबार संभालूं। मुझे तो इसका बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। अगर देखा जाए तो वो ठीक कहते हैं। अब्बा जान अब बूढ़े हो चुके हैं और मज़ीद काम नहीं कर सकते। अब आपको उनका कारोबार संभालना चाहिए, तभी तो आप हमारे खर्चे पूरे कर पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो सोनिया, मैं कल से ही दफ्तर जाना शुरू करता हूँ और मैं अपने अब्बा का कारोबार खूब अच्छी तरह से संभालूँगा। और यूँ अगले ही दिन सलीम ने अपने वालिद का कारोबार संभालना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उसका कारोबार तरक्की करने लगा, और अब सलीम और सोनिया खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और आखिरकार यूँ सोनिया को अपने सब्र का फल मिल गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।